Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the microbiology of B pharmacy. फर्स्ट हमने एनाटॉमी का लेक्चर देखा था चैप्टर 1। नेक्स्ट हमने फिजियोलॉजी का देखा था। आज हम देखेंगे माइक्रोबियोलॉजी क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बी फार्मेसी के लिहाज से, तो हम सेकंड नंबर पे जाएंगे और देखेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, माइक्रो एंड बायोलॉजी। माइक्रो का मीन्स होता है स्मॉल एंड बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ की स्टडी। ठीक है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की स्टडी को हम माइक्रोबियोलॉजी कहते हैं। इट इज़ ए ग्रीक वर्ड। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल, वो इतने छोटे हैं टू बी सीन विद नेकेड आई, कि हम उन्हें आम आँख से नहीं देख सकते। और वो कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, अल्जी, ये सब जो हैं इनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबियोलॉजी। इट इन्वेस्टिगेट, इसमें हम क्या करते हैं इस सब्जेक्ट में, उनके हम जो है उनके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, ग्रोथ उनकी कैसे हो रही है, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके जेनेटिक्स को, इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, उनका कैसे इंटरेक्शन होता है, इसको स्टडी करते हैं। इंक्लूडिंग देयर रोल इन, किस किस चीज़ में इनका रोल है, हेल्थ में रोल है, कुछ डिजीज़ काज करते हैं, इंडस्ट्री एंड इकोलॉजी, इन सब चीज़ों में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रोल हैं। तो ये हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट तो जैसे हम मेडिकल के हैं तो फर्स्ट तो हम हेल्थ केयर में देखेंगे कि हम इनको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, और जो ये डिजीज़ काज कर रहे हैं उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री असेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, किसी भी एंटीजन के खिलाफ हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं, एंड बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग्स। थर्ड इसका रोल है फूड इंडस्ट्री में, इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन में रोल प्ले करते हैं, एंड इंश्योरिंग फूड सेफ्टी, फूड की सेफ्टी में भी इनका रोल है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर, ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, प्रोमोट प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ में इनका रोल है। कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज़ बायोलॉजिकली, कुछ डिजीज़ भी काज करते हैं और कुछ जो है वो कंट्रोल भी करते हैं उसको। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हेल्प इन वेस्ट डीकम्पोजिशन, वेस्ट की डीकम्पोजिशन में, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में इनका रोल है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट साइंटिफिक रिसर्च, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये इनके तीन बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो साइंटिफिक रिसर्च के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस। ये हमने देख ली इसकी इम्पोर्टेंस। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने उसकी इम्पोर्टेंस देखी माइक्रोबियोलॉजी की। अब हम देख रहे हैं माइक्रोबियोलॉजी की कुछ किस्में हैं। जैसे हमने ब्रांचेस पढ़ी थी एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, वैसे ही माइक्रोबियोलॉजी भी एक ब्रॉड टर्म है, इसकी भी ब्रांचेस हैं, इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जस्ट अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रोल इन हेल्थ एंड डिजीज। एंड द वायरोलॉजी, जब हम सिर्फ वायरसेस को स्टडी करेंगे तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे वायरोलॉजी। एंड द वायरस लाइक एजेंट्स इंक्लूडिंग देयर क्लासिफिकेशन, डिजीज मैकेनिज्म एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है माइकोलॉजी, जब हम फंजाई को स्टडी करेंगे इंक्लूडिंग मोल्ड, ईस्ट, मशरूम्स एंड देयर रोल्स। ठीक है, तो उसको हम माइकोलॉजी कहेंगे। पैरासाइटोलॉजी क्या है? जब हम पैरासाइट्स की स्टडी करेंगे, उनकी लाइफ साइकिल, उनका होस्ट के साथ इंटरएक्शन, और वो कैसे उसमें डिजीज़ जो है वो स्प्रेड करते हैं। फाइकोलॉजी द स्टडी ऑफ एल्जाई, जब हम एल्जाई की स्टडी करेंगे तो उसको हम फाइकोलॉजी कहेंगे। माइक्रोबियोलॉजी, microbial genetics focus on the hereditary and genetic variation in microorganisms। माइक्रोऑर्गेनिज्म में जीन्स में क्या वेरिएशंस जो है वो उनकी वरासती तब्दीलियाँ कैसे आती है उसको हम माइक्रोबियल जेनेटिक्स कहेंगे। इम्यूनोलॉजी,
अब इम्यून सिस्टम देखेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है विद द पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो उसको हम इम्यूनोलॉजी मीन्स कि जब वैक्सीनेशन होती है या फिर हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है किस तरह से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डील करता है। इन्वायरमेंटल माइक्रोबियोलॉजी, इसमें हम इन्वायरमेंट के रिलेटेड देखेंगे, इकोसिस्टम इंक्लूडिंग बायोडिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल माइक्रोबियोलॉजी। हर माइक्रोबियोलॉजी की टाइप उसके नेम से ही बता रही है कि वो किस चीज़ के बारे में है। इन्वॉल्व यूजिंग माइक्रोब्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, इंजाइम्स एंड फर्मेंटेड फूड्स। अब फूड माइक्रोबियोलॉजी है, इसमें क्या है, इसमें स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फूड को स्पॉइल कर देते हैं, आर दोज यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन, या कुछ ऐसे जो फूड की प्रोडक्शन में यूज़ होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे है वो योगर्ट की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। तो ये हमारे पास है फूड माइक्रोबियोलॉजी। एंड द लास्ट हमारे पास है मेडिकल माइक्रोबियोलॉजी। इसमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोब्स क्या हैं, यही बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, अल्जी, ये सारे माइक्रोब्स हैं जो कि डिजीज़ काज करते हैं। एंड देयर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, तो इसको हम कहते हैं माइक्रोबियोलॉजी। अब ये जो सारी टाइप्स हैं वो ये इस टेबल में समराइज हुई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, इन्वायरमेंटल माइक्रोबियोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबियोलॉजी, फूड एंड मेडिकल माइक्रोबियोलॉजी। अब लास्ट पे हमारे पास है यूजेस, या हम कह सकते हैं इसकी हम इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं माइक्रोबियोलॉजी को। पहला है मेडिकल एप्लीकेशन, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ की तशखीस में, उसके डायग्नोसिस में थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इनकी प्रोडक्शन में हम माइक्रोबियोलॉजी। एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में, वैक्सीन की डेवलपमेंट में जैसे कोविड-19 में थी, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो हम इसको मेडिकल में जो है वो डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स में इसको हम यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में, प्लांट्स की डिजीज़ को कंट्रोल करने में, तो ये एग्रीकल्चर है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन बाय फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, सिट्रिक एसिड, अमाइनो एसिड। तो इंडस्ट्रीज़ में हम इसको लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में यूजिंग genetically engineered microbes, use of microbes in producing enzymes, हम इसको एंजाइम्स की प्रोडक्शन में, वाइटामिन्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन की बात करें तो माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन में, या वेस्ट को हम किस तरीके से बायोगैस में कन्वर्ट करते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं यूजिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लाइक इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, तो इसमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ज़ाहिर है जब हम डिज़ीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, माइक्रो जो है वो ऑर्गेनिज्म जो डिज़ीज़ काज करते हैं, जब हम उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू देख लेते हैं तो हम पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इन एग्रीकल्चर के लिए अच्छे फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। इन्हेंस गुड क्वालिटी एंड सेफ्टी, हम स्पॉइल से, चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं थ्रू माइक्रोबायोलॉजी स्टडी। और हम मेडिकल में इनोवेशन लेके आ सकते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को जो है, जो हमारा वेस्ट है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम माइक्रोब की हेल्प से रिसाइकल कर सकते हैं। हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन हो सकती है। और साइंटिफिक नॉलेज में, एडवांस साइंटिफिक नॉलेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का आपने ओवरव्यू देखा, हमने इसके बेनिफिट्स देखे सारे, हमने इसके यूजेस देखे, इसकी टाइप्स देखी, और हमने इम्पोर्टेंस देखी, हमने इंट्रोडक्शन देखा। तो माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। I definitely sure that you like this video. Thank you.